बिहार के बाहुबली नेता रहे विधायक अनंत सिंह एक बार फिर से जेल से निकलने वाले हैं। कई आरोपों को लेकर के जेल में रहने वाले और अपनी बेबाक बयानबाजी से सबके सामने सबकी नज़रों में बने रहने वाले अनंत सिंह एक बार फिर से जेल से निकलने वाले हैं। और अनंत सिंह जब जेल से निकलते हैं तो बिहार की सियासत में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। देखिए 2024 में भी अनंत सिंह को पैरोल पर बाहर निकाला गया था। उस समय लोकसभा का चुनाव था और इसका सीधा असर एनडीए को मिला, एनडीए को इसका सीधा फायदा मिला। अब एक बार फिर से अनंत सिंह को लेकर के बड़ी खुशखबरी उनके समर्थकों के बीच आई है, जिसके बाद से महागठबंधन के तमाम नेता टेंशन में आ गए हैं। दरअसल AK-47 मामले में जेल में बंद अनंत सिंह को लेकर के पटना हाईकोर्ट ने राहत वाली खबर दी है। पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को आरोपों से बरी कर दिया है, जिसके बाद से अब अनंत सिंह जल्द ही जेल से बाहर आकर के चुनावी रणक्षेत्र में अपनी धाक फिर से एक बार जमाने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब अनंत सिंह को सजा हुई थी उसके बाद उनकी विधायकी गई थी, जिसके बाद उनकी पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ी थी मोकामा से। अनंत सिंह को लेकर के ये कहा जाता है कि अनंत सिंह का प्रभाव इस कदर है कि वो जहाँ से चुनाव लड़ते हैं वहाँ पर कोई पार्टी नहीं चलता है। अगर अनंत सिंह एनडीए में है तो महागठबंधन की हार निश्चित है, महागठबंधन में है तो एनडीए की, और अगर निर्दलीय हैं तो फिर दोनों की। लेकिन जीतते हर हाल में मोकामा के विधायक बाहुबली नेता अनंत सिंह ही है। दरअसल मामला क्या है, एक बार उसे समझते हैं। पटना हाईकोर्ट ने AK-47 मामले में अनंत सिंह को बरी कर दिया है। पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में आपको बता दें कि सिविल कोर्ट ने 10 साल की सजा अनंत सिंह को सुनाई थी, जो 2019 से अनंत सिंह जेल में बंद थे। अनंत सिंह के बरी होने के बाद बिहार की सियासत फिर से गर्मा गई है। विपक्षी नेता सीएम नीतीश पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन साफ है कि अनंत सिंह के आने से इसका फायदा तो बिल्कुल एनडीए को मिलेगा ही मिलेगा। अनंत कुमार सिंह को न्यायमूर्ति चंद्रशेखर झा द्वारा पारित निर्णय के तहत CRA संख्या 3270/2022 में बरी कर दिया गया। यह मामला पटना के सचिवालय थाना में वर्ष 2015 में दर्ज किया गया था। इसमें 24/6/2015 को अनंत सिंह के मॉल रोड पटना आवास से इंसास राइफल, मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट की कथित बरामदगी से संबंधित मामला दर्ज हुआ था। वहीं दूसरा मामला उनके पैतृक घर ग्राम नंदवान PS बाढ़ जिला पटना से AK-47 राइफल, गोलियां और 2 ग्रेनेड की कथित बरामदगी से संबंधित रहा है। दोनों मामले में न्यायमूर्ति चंद्रशेखर झा द्वारा पारित निर्णय के तहत अनंत सिंह को बरी कर दिया गया है, जिसके बाद से अब अनंत सिंह को लेकर के यह साफ हो गया है कि अब वो जेल से बाहर आने वाले हैं। इसे लेकर के विपक्ष के बड़े नेता तेजस्वी यादव, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, वो नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं, वो एनडीए की सरकार पर हमला बोल रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार में इस वक्त जो है वो कानून का राज नहीं है, बल्कि यहाँ पर माफिया जो है वो खुलेआम सामने दिख रहे हैं, क्राइम बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि अनंत सिंह की राजनीतिक भूमिका कैसी होती है। दरअसल जब अनंत सिंह चुनाव लड़ते हैं तो वो उनका दबदबा इस तरह है कि वो मोकामा से चुनाव तो लड़ते ही लड़ते हैं, लेकिन मुंगेर सहित कई ऐसी लोकसभा के अंदर आने वाली विधानसभा सीटें हैं जिस पर उनका खासा प्रभाव होता है। वो जिसे चाहते हैं उसे जिता भी देते हैं, और यही कारण रहा है कि अनंत सिंह को लेकर के चाहे सत्ता में बैठे नीतीश कुमार हो या फिर राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, दोनों इस मामले में सॉफ्ट रहे हैं। अनंत सिंह को हमेशा से सत्ता की कुर्सी दी गई है, विधायकी का टिकट उन्हें मिला है। अगर आपने टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ते रहे हैं और चुनाव लड़ करके वो जीतते भी रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से जब 2024 में अनंत सिंह जेल से बाहर आए हुए थे, मामला उनका ज़मीनी था, पारिवारिक था, वो कह रहे थे, लेकिन
जब वो सामने आए और जिस तरीके से उन्होंने आंतरिक तौर पर कह सकते हैं कि चुनावी अभियान किया, तो वहाँ से ललन सिंह चुनाव जीतते हैं। जदयू के लिए उन्होंने फील्डिंग भी किया था, सामने अशोक महतो की पत्नी थी, लेकिन उसके बावजूद जो है ललन सिंह वहाँ से चुनाव जीतते हैं। तो इसका एक प्रभाव है। 2025 का चुनाव नज़दीक है, नीतीश कुमार को मालूम है, एनडीए सरकार को मालूम है कि आने वाला जो 2025 का चुनाव होने वाला है वहाँ इतना आसान राह सामने नहीं होगा, इसलिए उन्होंने जो है उनके लिए ये फ़ायदेमंद की खबर और फ़ायदेमंद का फैसला सामने आया है। अनंत सिंह के समर्थक इस मामले में जश्न मना रहे हैं, खुश हैं। फिलहाल लगातार इस पर अपडेट हमारी बनी हुई है, लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।